हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर मोहम्मद नाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर मोहम्मद नाम जिंदा है। समझ रहे हैं ना? समझदारी के साथ बैठे हैं, समझने की कोशिश करें और इस यकीन के साथ बैठे कि आप जहां बैठे हैं यह आम जगह नहीं, बल्कि यह ऐसी जगह है जहां पे मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली आया करती है, मेरे आका की जलवागरी हुआ करती है। यकीन जानो मुसलमानों, ऐसी मजलिस में आकर के अगर आप बैठ गए, नबी की नजरें इनायत हो गई, तो सिर्फ आखिरत आपकी नहीं, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाया करेगी। आज मुसलमान परेशान हाल है, परेशान है, दीन की बातों से बहुत दूर है। दीन की महफिल में आकर के अगर बैठता, नबी की नजर इनायत होती, तो दुनिया में कभी परेशान हाल नहीं होता, बल्कि वो दुनिया में हमेशा सुकून और इत्मीनान हासिल करता रहता। आज हम दुनिया में जो कुछ पा रहे हैं, जो कुछ हमें मिला हुआ है, यकीन जाने उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से है, कहीं और से नहीं है। मेरे बरेली के ताजदार इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। मेरे आका की नजर इनायत हो गई तो जान ले कि दुनिया में हर चीज आपको हासिल हो जाएगी। सिर्फ दुनिया ही में नहीं, बल्कि दुनिया से रुखसत होंगे। कब्र की वो घटाटोप अंधेरी होगी, 7 गज 3 गज की वो अंधेर कोठरी होगी। इंसान तारीकी में परेशान हाल होगा, काश कहीं से शुआएं मिल जाती, काश कहीं से रोशनी मिल जाती। जान लो मुसलमानों, उस वक्त अगर रोशनी की कहीं से उम्मीद होगी तो उसी मुस्तफा करीम की जात से होगी, कहीं और से नहीं होगी। मेरे मुस्तफा की तलात होगी, यकीनन आपकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। बरेली के इमाम फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, हर जगह की जो जिंदगी है, हमारे उलमाए कराम बैठे हैं। जानते हैं आपके जलसे में बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं। पोस्टर देख करके अगर आप अंदाजा न लगा पाए, उनकी शख्सियत देख करके अंदाजा न लगा पाए, तो मैं आपको उनका तारुफ पेश करना चाहता हूँ। आपके जलसे में आपके दियार से ताल्लुक रखने वाले हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन मिसबाही साहब भी तशरीफ फरमा है। ये ना समझिए कि ये सिर्फ दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम के उस्ताद हैं, बल्कि अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के साबिक उस्ताद भी रह चुके हैं। मुबारकपुर में कोई आम आदमी नहीं पढ़ाता, बड़ा बासलाहियत आदमी होता है वो वहाँ पढ़ाता है। उन्हीं के साथ साथ आप पोस्टर में एक नाम पढ़े होंगे, हजरत अल्लामा मुफ्ती सादिक साहब का नाम पढ़ा होगा आपने। ये फिलहाल तो सईदुल उलूम इकमा डिकमूपुर के उस्ताद हैं, लेकिन इससे पहले अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के ये भी साबिक उस्ताद रह चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है। उन्हीं के साथ हजरत अल्लामा गियासुद्दीन आरिफ साहब भी आपके दियार में तशरीफ लाए, जिनको अमीरुल कलम का लक़ब मिला हुआ है। फिलबदी अशार लिखते हैं, नज़्र में लिखते हैं, तकरीर भी करते हैं। आम लोगों की जलवागरी यहाँ पे नहीं हुई। आप अपनी किस्मत पे नाजा हो और इन हजरात से कुछ सीख करके जाया करें। हमारे स्टेज पे
दीगर बहुत सारे और उलमाए कराम हैं। हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मुस्तफा साहब जो आपके बजौली के प्रिंसिपल हैं, हमारे उस्ताद ग्रामी हजरत हाफिज वकारी मुहर्रम अली हबीबी साहब भी तशरीफ फरमाए। इसके अलावा बेशुमार उलमाए कराम हैं जो अपनी जगह पे मायताब हैं। सबको आप जानते हैं, सबकी कद्र करने की कोशिश करें। आज मैं यही बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं अर्ज कर रहा था, मुस्तफा की मोहब्बत अगर आपको मिल गई, मुस्तफा की उल्फत अगर मिल गई, दुनिया आपकी संवर गई, कब्र में आपकी रोशनी फुट गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरत में जब आपका नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जान ले वहां कोई इंसान हाल नहीं होगा। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करना चाहता, लेकिन सरकार आला हजरत का ये शेर जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहां पे अगर मोहब्बत काम आने वाली है तो सिर्फ मुस्तफा करीम की मोहब्बत काम आने वाली है। वहां अगर कोई आपके हाल को पूछने वाला है तो वही मुस्तफा करीम की जात है, कोई और नहीं है। मेरे सरकार आला हजरत ने इसीलिए कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो जब तो बला। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, समझ रहे हैं? मुस्तफा करीम की वो जात होगी जो अपने मोहब्बत करने वालों की शफाअत करेगी। मेरे सरकार आला हजरत ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया था, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, समझ रहे हैं? ये कब हासिल होगा? जब मुस्तफा करीम से आपकी मोहब्बत होगी। मैं जानता हूं जिनके दिलों में मोहब्बत होती है वो इत्मीनान के साथ जलसों में आते हैं और आकर के बैठ करके सुनने की कोशिश करते हैं, और जिनके दिलों में मोहब्बत और उल्फत नहीं होती वो कहीं सड़कों पे घूमते हैं, कहीं गलियों में घूमते हैं, या जलसे में आकर यूं ही खड़े होकर के जलसे को खराब करने की कोशिश किया करते हैं। मैं कहता हूं अगर आपके दिल में मोहब्बत हो, उल्फत हो, मुसलमानों पिंडाल में आने की कोशिश करो, जलसा सुनने की कोशिश करो। यहाँ आए हो तो कुछ लेकर के जाने की कोशिश करो, कुछ हासिल करने की कोशिश करो, और अपनी आने वाली जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो, ताकि जलसा मुनाकिद करने का सही मकसद हासिल हो जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ये जलसे दस्तार बंदी जो दारुल उलूम आमिना खातून दारुल किरात, यहाँ से पोस्टर के मुताबिक 4 हुफ़ाज़े कराम फारिग और 3 कारी, यानी कुल मिलाकर के 7 बच्चे फारिग होने वाले हैं। उन्हीं बच्चों के एजाज के लिए, तकरीम के लिए आज की ये महफिल मुनाकिब हुई है। आज की ये महफिल जो सजाई गई है उन्हीं हुफ़ाज़े कराम और क़ारियाने इज़ाम की हौसला अफजाई के लिए है। आप समझें, बड़ी किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान हुआ करते हैं। हुफ़ाज़े कराम की आज़मतें, उनकी रिफ़ातें कितनी बुलंद है आप जानते हैं, सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो कुरान जिसके बारे में मेरे रब ने फरमाया, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, जिस कुरान की ताब एक पहाड़ भी ना ला सके, जिस कुरान को एक पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके, हुफ़ाज़े कुरान का दिल इतना ताकतवर हुआ करता है कि
कि उस कुरान को अपने दिल में समा लिया करता है, उस कुरान को अपने दिल में याद कर लिया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुफ़ाज़ कराम का इतना बड़ा दर्जा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सरबराहान के जो इस दारुल उलूम के हैं और जो नुमाइंदे और कि उनकी मेहनतों और काविशों से ये बच्चे हाफिज बने हैं। कुरान मुक़द्दस को इन्होंने याद किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताऊं, आखिर जगह जगह आप देखे होंगे कि मदरसों का इनेकाद हो रहा है, मदरसे इजाद हो रहे हैं। आपके गांव मोहम्मदा में अब तक कोई मदरसा नहीं था, लेकिन जनाब जुमराती साहब डॉक्टर अफजल हुसैन और उनके साहबजादे ने अपनी काविशों से ये दारुल उलूम इजाद किया ताकि आपके गांव के लोग और आपके गांव के अलावा दूसरे लोग आकर के कम से कम दीनी तालीम हासिल करें, दीनी दर्स हासिल करें। यह आखिर किस लिए है? इसलिए ताकि तालीम को बढ़ावा दिया जाए, ताकि तालीम में इजाफा हो। हमारे इलाके में जो जहालत है, हमारे इलाके में जो तारीकी है, हमारे इलाके में जो अनपढ़ लोग हैं, जब मदरसे कायम हो जाए तो वहां आकर के कम से कम दीनी तालीम हासिल कर ले, दीन सीख लिया करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसों का वजूद आज से नहीं है, बल्कि इन मदरसों का वजूद बहुत पहले से है। आपने तारीख में सुना होगा, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान का इस वक्त जो मामला है, एक तबका ऐसा है जो मदारिस का दुश्मन बना हुआ है, एक तबका ऐसा है जो मदरसे को मिटाना चाहता है, एक तबका ऐसा है जो मदरसों को मिसमार करना चाहता है। उनके बकौल इन मदरसों से कोई फायदा नहीं हासिल होता, इन मदरसों से कोई चीज नहीं हासिल होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इन्होंने तारीख का मुताला नहीं किया। अगर हिंदुस्तान की तारीख पढ़े होते तो इनको पता चलता कि हमारे मदरसों ने हिंदुस्तान की तारीख में क्या किरदार अदा किया है, हमारे मदरसों ने हिंदुस्तान की तारीख में क्या असर पैदा किया है, हमारे मदरसों ने हिंदुस्तान की तारीख को किस कदर बदला है। आपको मालूम होगा, जब हमारा मुल्क अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, अंग्रेज हमारे मुल्क में मुसल्लत से आजादी हमको नहीं मिली हुई थी। उस वक्त जब लड़ाइयां चल रही थी, तो लड़ाइयों के अलावा अंग्रेज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने अलग अलग कॉन्वेंट खोलते हुए नजर आ रहे थे, अलग अलग स्कूल खोलते हुए नजर आ रहे थे। ये स्कूल किसी और शक्ल में नहीं, बल्कि वही इंग्लिश मीडियम स्कूल की शक्ल में थे, जहां पे तालीम बिल्कुल फ्री दी जाती थी। उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के नौनिहाल बच्चे जब हमारे स्कूल में आएंगे, हम उनको फ्री तालीम देंगे, तो अब धीरे धीरे वो हमारी तहजीब को सीखेंगे, धीरे धीरे वो हमारी सकाफत को सीखेंगे, धीरे धीरे वो हमारी कल्चर को सीखेंगे। अब तहजीब और कल्चर को सीखते सीखते धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही बोल बोलेंगे जो हम कहेंगे, वही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत खामोश तबलीग थी अंग्रेजों की तरफ पे, ये बालम भल्ले तलवार की नहीं थी, बल्कि ये खामोश तबलीग ये स्कूल की शक्ल में थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई और इदारे नहीं थे। आप जगह जगह प्राथमिक स्कूल देख रहे होंगे, जगह जगह परिषदी स्कूल देख रहे होंगे। उस जमाने में न ये प्राथमिक थे, न उस जमाने में न ये परिषदी स्कूल थे, कुछ भी नहीं थे कि जिसके जरिए अपने बच्चों को अपनी तरफ राग़िब किया जाए। उस जमाने में हमारे जो सूरमा उलमाए कराम थे, अल्लामा फजल हक मुरादाबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा इनायतुल्लाह साहब, अल्लामा काफी साहब, इन सूरमाओं ने क्या किया?
हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब देखा कि अंग्रेज फ्री तालीम दे रहे हैं तो उन्होंने भी फ्री में इदारे कायम करना शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह, फ्री में स्कूल कायम करना शुरू कर दिए। वो फ्री में स्कूल किसी और शक्ल में नहीं बल्कि इसी मकतब की शक्ल में स्कूल कायम किए, इसी मदरसे के शक्ल में स्कूल कायम किए। अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, अंग्रेजों सुनो, तुम कॉन्वेंट के जरिए हमारे बच्चों को अपनी सकाफत सिखा रहे हो, तुम कॉन्वेंट के जरिए फ्री में हमारे बच्चों को अपनी तालीम दे रहे हो। हम हिंदुस्तान में मकतब कायम करके, हम हिंदुस्तान में मदरसा कायम करके फ्री में अपने बच्चों को तालीम देंगे ताकि हमारे बच्चे तुम्हारी तरफ न जा करके हमारी तरफ आए और दीनी तालीम हासिल करके अपने मुल्क के सही निगहबान और मुहाफिज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हज़रत मौलाना तनवीर अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी कुर्बानियां हैं, ये हमारी कुर्बानियां हैं, नोट करें। यह और बात है कि सबको फरामोश कर दिया गया है। एक शायर ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी की थी, जब खजा आई गुलिस्ता पे खून हमने दिया और अब बाहर आ गई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। हक है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मदरसे इसलिए कायम हुए, फ्री तालीम, ताकि लोग अपने बच्चे को भेज करके फ्री में दीनी तालीम अपने बच्चे को दे सके और मजहबी तालीम हासिल कर सके। आप अपने बच्चों को भेजें। आज भी देखें, हमारे दारुल उलूम हो या मकातिब हो या मदारिस हो, इनका मामला आज भी यही है, फ्री तालीम देते हैं, कोई फीस नहीं। आप बच्चों को भेज करके वहां तालीम अपने बच्चों को हासिल करा सकते हैं। ये दीनी तालीम कितना जरूरी है, ये मजहबी तालीम एक इंसान के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम ज़बूहाली के शिकार हैं, हम पसमानदगी के शिकार हैं, हम इन्हितात के शिकार हैं, यकीनन है। मैं बड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत कुछ नहीं बनाना चाहता। आज हर एक मुसलमान और हर एक इंसान इस चीज को महसूस कर रहा है, इस चीज को जानता है मुसलमानों। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज हमारी समाज का मामला क्या है? आज हमारी समाज तालीम की तरफ अपने कदम को कितना बढ़ा रही है? आज हमारी समाज के जिम्मेदार लोग अपने बच्चों को तालीम की तरफ कितना राग़िब कर रहे हैं? या हमारे मुल्क के नौजवान आखिर तालीम की तरफ अपने कदम को कितना बढ़ा रहे हैं? बहुत बड़ा अलमिया है नौजवानों, सुनो। अब तक तो जो वक्त गुजर चुके, आने वाले दिन को तुम्हें बर्दाश्त करना है, आने वाले दिन से तुम्हें निपटना है। अगर तुमने तालीम हासिल नहीं किया, तुमने एजुकेशन और शिक्षा हासिल नहीं किया, तो यकीन जानो कि दिन इससे भी खराब होंगे। गैरों से लड़ने का तरीका छोड़ो, गैरों के सामने नाराबाजी से कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि इसको छोड़ करके सिर्फ आप तालीम की तरफ अपने कदम को बढ़ाओ, इसको छोड़ करके सिर्फ शिक्षा की तरफ अपने कदम को बढ़ाओ। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक मुसलमान का खोया हुआ वकार हासिल हो सकता है तो वो सिर्फ एजुकेशन और तालीम की वजह से हो सकता है, किसी और की वजह से नहीं हो सकता। आप तालीम की तरफ बढ़ो, यकीन जानो ये से जरूर आपको हासिल हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि आपको जो किताब मिली है, इन मदरसों के फारिगीन ने जिस किताब को अपने सीने में महफूज कर लिया है, उसको कहते क्या है? कुरान मुकद्दस। उस कुरान मुकद्दस की तालीमात आप देखें, कुरान मुकद्दस की आयतों पे अगर गौर करेंगे तो कुछ अहकाम वाली भी आते हैं जिनका हुक्म आपको मानना है, और उन्हीं आयतों में कुछ आयतें ऐसी हैं जो किसस वाली हैं, वाक़यात वाली हैं। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि ये किस्से वाली वाक़ये वाली आयतें
अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए उसमें डाला ताकि लोग पढ़ करके इबरत हासिल करें, लोग पढ़ करके पैगाम और दर्स हासिल करें। आप पहला पारा पढ़ें, पहले पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफत का तज़किरा बयान किया। हमारे उलमाए किराम से आपने सुना होगा खिलाफत का तज़किरा इस तरह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो फरिश्तों के दरमियान कहा, फरिश्तों मैं दुनिया में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, एक नायब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा मेरे मौला किसको बनाना चाहता है? रब ने जब बताया कि हजरत आदम को, इंसान को बनाना चाहता हूँ। कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने कहा मेरे मौला तू इंसान को दुनिया में खिलाफत देना चाहता है, नायब बनाना चाहता है। ये इंसान तो इतना बदमाश है, दुनिया में जाएगा तो खूनरेज़ी करेगा, दुनिया में जानेगा तो फितना और फसाद मचाएगा, दुनिया में जाएगा तो लड़ाई और झगड़ा करेगा। गोया उनका कहना यह था कि मेरे मौला तू आदम को, इंसान को दुनिया में खलीफा मत बना। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था यही था कि आदम ही को खलीफा बनाना है। अब आदम को खलीफा बनाया कैसे, बनाया कैसे? पूरे वाक़यात आपने सुने होंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को दुनिया में जितनी चीजें हैं सारी चीजों का नाम सिखा दिया। फिर उसके बाद फरिश्तों के सामने अल्लाह ने हजरत आदम को पेश किया। फरिश्तों से कहा फरिश्तों जरा इस चीज का नाम बताओ, इसकी हकीकत के बारे में बताओ, इसकी माहियत के बारे में बताओ। फरिश्तों को कुछ इल्म नहीं था। फरिश्तों ने कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मेरे मौला तूने जितना सिखाया बस उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। जब फरिश्ते नहीं बता पाए तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम से पूछा, कहा आदम तुम बताओ इसके हकीकत क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी माहियत क्या है। हजरत आदम ने सारी चीजों के नाम भी बता दिए, सारी चीजों की हकीकत भी बता दिया, सारी चीजों की माहियत भी बता दिया। जब हजरत आदम सारी चीजों को बता दिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के दरमियान कहा फरिश्तों देखा तुमसे बेहतर आदम है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों का नाम बता दिया है, उन्हें सारी चीजों की हकीकत बता दिया, सारी चीजों की माहियत को बता दिया। गोया हजरत आदम को अल्लाह ने फरिश्तों पर बरतरी अता फरमाई, बुलंदी अता फरमाई। अब यहाँ से मैं आपको सबक देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह चाहता तो आदम को फौकियत किसी और बिना पे दे सकता था। इन्ना रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद। अल्लाह चाहता तो अपने अब आदम को किसी और चीज से फौकियत बुलंदी अता कर सकता, लेकिन आदम को फौकियत दिया तो इल्म की बिना पर दिया, आदम को फौकियत दिया तो तालीम की बुनियाद पर दिया, आदम को फौकियत और बरतरी दिया तो इल्म की बुनियाद पर दिया। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पे कुरान मुकद्दस को नाज़िल करके ये वाक़या बयान करके लोगों को पैगाम दिया, लोगों सुनो अगर तुम भी फौकियत हासिल करना चाहते हो, तुम भी बरतरी हासिल करना चाहते हो, तुम भी बुलंदी हासिल करना चाहते हो, तुम भी अस्मत हासिल करना चाहते हो, तुम भी रिफात हासिल करना चाहते हो, तुम भी मकानत हासिल करना चाहते हो तो इल्म सीखो, इल्म सीखो, तालीम सीखो, तालीम सीखो। अगर इल्म हासिल कर लोगे तो तुमको भी बुलंदी हासिल हो जाएगी, इल्म हासिल कर लोगे तुमको भी फौकियत मिल जाएगी, इल्म हासिल कर लोगे तुमको भी अस्मत मिल जाएगी, इसकी सीख लोगे तो तुमको भी मकानत मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ तालीम से, किसी और चीज से नहीं, तालीम हासिल करो। देखो बरतरी कितनी मिलती है, बरतरी कितनी मिलती है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को बताया, कुरान मुकद्दस की आयतों से आप सबक हासिल कर सकते हैं। अगर कुरान की आयतों अगर आप नहीं समझते तो दुनिया में जिस चीज का मुशाहिदा आप करते हैं, दुनिया की जिन चीजों को आप देख रहे हैं, उन चीजों के जरिए मैं आपको समझाऊं
कि जिन्होंने तालीम हासिल किया वो कितनी बुलंदी हासिल कर ली है। आप देख रहे होंगे आसमान में, खलाओं में बगैर पर के हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसको बनाया किसने? इंसान ने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। आप देख रहे होंगे इसी धरती, इसी जमीन पर भारी भरकम ट्रेन लोहे की 2 पटरियों पे दौड़ रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है। आखिर इसको दौड़ाने वाला कौन है? यही इंसान है, कोई और नहीं है। मोबाइल सबके हाथों में है। अपने मोबाइल में आप सर्च करें, हिंदुस्तान में है लेकिन अमेरिका की खबर आपको मिल जाएगी। पूरी दुनिया के जो भी मसाइल हैं, जो भी खबरें हैं, आप सर्च करें, सारी खबरें आपको मोबाइल में मिल जाएगी। मैं पूछता हूं आखिर मोबाइल को किसने बनाया? आप कहेंगे यही इंसान ने बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा आप देखें इंसान ही की तरह बोलने वाला, चलने वाला, हरकत करने वाला एक रोबोट भी आपको नजर आएगा। रोबोट भी नजर आएगा। ये रोबोट किसने बनाया? आप कहेंगे इंसान ने ही बनाया। नारा मार दे। नारे तकबीर, नारे दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था आपके सामने, आप देख रहे हैं आसमान में, खलाओं में जहाज परवास, आप देख रहे हैं ट्रेन को चलते हुए। मोबाइल में आप पूरी दुनिया की खबरें महसूस कर रहे हैं। बल्कि आप इंसान की तरह रोबोट को भी देख रहे होंगे जो इंसान की तरह सब कुछ करता है, हरकत करता है। इन सब को किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया है। इंसान ने ही बनाया है, जिसको दूसरे इंसान देख रहे हैं, फायदा हासिल कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर इंसान इतनी चीजें और इतनी अजीम चीजें कैसे बना दिया? आखिर इंसान ने इतनी अजीम चीजें कैसे हासिल कर लिया? तो आप यही जवाब देंगे कि इंसान ने तालीम हासिल किया, साइंस की दुनिया में परवाज किया तो आसमान में हवाई जहाज को परवाज देने लगा। इंसान साइंस की दुनिया में परवाज किया तो लोहे की पटरियों पे ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। इंसान ने जब तरक्की किया, इल्म हासिल किया तो इंसान ने लोगों के हाथों में मोबाइल दे दिया। गोया पता चला कि इंसान इल्म हासिल करके इतनी आज़मतें और इतनी रिफातें हासिल किया है। इंसान की बर्तरी का मकसद और इंसान के बर्तरी हासिल करने का जरिया सिर्फ यही तालीम और यही शिक्षा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप भी चाहते हो कि आप भी दुनिया में कुछ चीज हासिल कर लो, आप भी लोगों को कुछ चीज दे दो, तो आप भी तालीम हासिल करो ताकि आप भी दुनिया में किसी लायक हो जाओ। आप भी एजुकेशन हासिल करो, आप भी शिक्षा हासिल करो ताकि दुनिया में आप भी लोगों को कुछ देते हुए नजर आओ। यकीन जानो अगर आपके अंदर तालीम है तो आपके अंदर शऊर है, अगर आपके अंदर तालीम है तो आपके अंदर फिक्र ख्याल है, अगर आपके अंदर तालीम है तो आपके अंदर तदब्बुर है, अगर आपके अंदर तालीम नहीं है तो ना आपके अंदर शऊर है, ना फिक्र है, ना आपके अंदर ख्याल है, ना तदब्बुर है, बल्कि आप एक मर्दे लाश की तरह है। एक शायर ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी इसीलिए किया था, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है, तालीम हासिल करते हैं तब जाकर के आपको कुछ हासिल होने वाला है, तब जाकर के आपको कुछ मिलने वाला है। आज देखें जिन्होंने तालीम हासिल किया वो आसमान पे कमंदे डालते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने तालीम हासिल किया दुनिया में तरक्की के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने तालीम हासिल किया वो दुनिया में अपने कदम को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम कौम है जो तालीम में पीछे है, इसीलिए जबूहाली का शिकार है। मुस्लिम कौम है तालीम में पीछे है, इसीलिए पसमानदगी का शिकार है। मुस्लिम कौम है तालीम में पीछे है, इसीलिए इन्हितात का शिकार है।
कहना चाहता हूँ, आप दूसरी चीजों में अपने माल को जाया मत करने से कहना चाहता हूँ मुसलमानों, आखिर अपने पैसे इन सारी चीजों में सर्फ करते हो, अपने पैसे इन सारी चीजों में लुटाते हो, आखिर तालीम में आप अपने पैसे को क्यों नहीं लुटाते? आपका बेटा आपके घर घूम रहा है लेकिन अपने बेटे के ऊपर आप पैसे को नहीं खर्च करते हो। आपका बेटा यूं ही रोड पे मस्तियां करते चल घूम रहा है लेकिन आप अपने बच्चे का किसी बड़े स्कूल में दाखिला नहीं कराते हो। आखिर क्यों? क्या तुम दुनिया को दिखाने के लिए मालो दौलत को हासिल किया है? क्या दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए तुमने मालो दौलत को हासिल किया है? मुसलमानों आज नोट करो और सबक हासिल करने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। अगर आने वाले जमाने में तुम तरक्की चाहते हो, आने वाले जमाने में तुम बुलंदी चाहते हो, तो अपनी रविश को छोड़ दो, अपनी चलती हुई चीजों को छोड़ दो, बल्कि जिन चीजों में तुम अपने पैसे को खर्च कर रहे हो उन पैसे को बचा करके तालीम के रास्ते में सर्फ करने की कोशिश करो। मकतब है तो उसको ऊंचा बनाने की कोशिश करो, मदरसा है तो उसको ऊंचा बनाने की कोशिश करो, दारुल उलूम जामिया है तो उसको ऊंचा बनाने की कोशिश करो। सिर्फ इतने पे इक्तिफा नहीं बल्कि शादियों के पैसे कम करके कम से कम अपने जिले में कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी कायम करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब यहाँ से फारिग हो जाए तो उसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर के दाखिला ले और दाखिला लेकर के वो इल्म हासिल करे कि जिस जगह पे जाए वो तुमको तरक्की के रास्ते पर गामजन कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपने देखा, अगर हालात को देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे सामने भी कर रहे हैं, अंधेरी कोठरी में भी करते हैं, लेकिन अपने मोबाइल में क्या जानते हैं, क्या देखते हैं दुनिया जानती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो काम की चीजें हैं उसको भी जरा देखने की कोशिश करो, जो काम की चीजें हैं उसको भी देखने की कोशिश करो। सोशल मीडिया पे तुमने देखा होगा बहुत सारे हमारे बच्चियां ऐसी हैं जिनको न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, न किसी कॉलेज में उनको तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है, कहीं मौका मिल भी रहा है तो वहाँ भी इख्तिलात का मामला है, इख्तिलात के साथ तालीम सीख सकती है। बल्कि आपने कई दिन पहले या कई महीने पहले आपने ये भी देखा होगा कि हमारी इन्हीं बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए इतना मजबूर करना पड़ा कि उनके जिस्म से बुर्का भी निकालने को मजबूर कर दिया गया कि बुर्का निकालो तब जाकर के तुम तालीम हासिल कर सकती हो, पढ़ सकती हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर दर्दमंद गयूर मुसलमान जिसने भी इस वाक़े को पढ़ा, दिल से आह निकली, आंखों से बहुत सारे आंसू निकले, लेकिन ये बातें सिर्फ आंसुओं तक ही महदूद हो गई, ये बातें सिर्फ आंसुओं तक महदूद हो गई। आगे की प्लानिंग कुछ नहीं, आगे का इंतजाम कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर इंतजाम और प्लानिंग क्यों नहीं? क्या हमारी आंखें सिर्फ आंसू बहाने के लिए है? क्या आप सिर्फ दिल को रुलाने के लिए है? जरा प्लानिंग करने की कोशिश करो, आगे की बातें तय करने की कोशिश करो। काश तुम्हारे आंखों के साथ तुम्हारी फिक्र भी तब्दील हो गई होती, तुम्हारे ख्याल में ये बात भी आ गई होती कि आज से हम अपनी शादियों से कुछ परसेंट ही सही पैसे बचाएंगे, अपने जलसे जुलूस को हल्का करेंगे, कम पैसे वाले उलमा को बुलाएंगे और इन पैसे को बचा करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम का इंतजाम करेंगे, ताकि हमारी बच्चियां जो गैरों के वहां बुर्का निकालने को मजबूर है, आज हमारे वहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंतजाम हो जाएगा तो वो मजबूर नहीं होंगी, बल्कि खुशी खुशी इस्लामी शरीयत के मुताबिक तालीम हासिल करेगी, जैसे जाएंगी इस्लाम के मुताबिक अपने इल्म को हासिल करेगी। लेकिन ये चीज किसी के दिल में नहीं है, ये चीज किसी के दिल में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जरा सोचने की कोशिश करो मुसलमानों। कम हो, लेकिन ये सोशल मीडिया आप देख रहे हैं,
वन निजामी चैनल भी है, हमारे मौलाना शाह आलम साहब का भी है, बकिया दो और किसका किसका है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी ये आवाज बहुत दूर तक ये लोग जरूर पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। मैं अपने कौम के गयूर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अपनी रविश को बदलने की कोशिश करो, अपने तरीके को बदलने की कोशिश करो और तालीम हासिल करने के जराए को भी हासिल करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा बच्चा तालीम की तरफ रागिब हो जाए और तालीम की तरफ रागिब होकर के कम से कम तुम्हारे घर के मिजाज को बदले, तुम्हारे गांव के मिजाज को बदले और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया आमिना खातून दारुल क़िरात आपके नजरों के सामने, आप इसको देखे हैं, जान भी रहे हैं। इन मदरसों से उलमाए कराम तालीम हासिल करते हैं, उलमाए कराम को पैदा किया जाता है। ये उलमाए कराम आपके वहां जा करके घर घर जा करके इस्लाम की तबलीग पेश करते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं। मदरसों का मामला यही है, उलमाए कराम का मामला यही है। मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि इलाके में मैं भी जाता हूँ, बहुत दूर नहीं बल्कि इसी गांव के कुछ ही दूर के फासले पर जो इदारा है दारुल उलूम इशाअतुल इस्लाम, वही मैं पढ़ाता हूँ। इलाके में कभी कभी फसली चंदे के लिए जाना होता है, लोगों के ताने भी बहुत सुना करते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना लोग जब फसल कट जाए तो फौरन बोरा लेकर के गांव में आ जाते हैं, मांगने की कोशिश करते हैं। इनका धंधा बन गया है, मांगना सिर्फ धंधा बन गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने गौर नहीं किया, ये मौलाना लोग आपके दर दर जा करके ताने सुन सुन करके मांग मांग करके मदरसे में लेकर के आते हैं। किस लिए लेकर के आते हैं? अपने जेब भरने के लिए नहीं, अपना कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि कौम में एक आलिम बना करके आपके सामने पेश कर दे, एक हाफिज़ कुरान बना करके आपके सामने पेश कर दे। इसलिए ये उलमाए कराम इतने ताने सुन करके ये काम देते हैं। लोग कहते हैं कि मदरसों ने क्या किया, लोग कहते हैं कि उलमा ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका एतराज यही है कि मदरसे ने क्या किया, उलमा ने क्या किया, जरा मुझको बताओ। आपके इलाके का अगर कोई ग्रेजुएशन स्कूल हो या कोई इंटरमीडिएट स्कूल हो या कोई हाई स्कूल का स्कूल हो, तो जरा बताओ आखिर उसने क्या किया है आपके लिए। हाई स्कूल ने आपके लिए क्या किया, इंटरमीडिएट तक का तालीम देने वाले स्कूल ने आपके लिए क्या किया है, ईए देने वाले स्कूल ने आपके लिए क्या किया है। उसको तो हुकूमत बहुत सारी चीजें देती है, लेकिन उसने क्या किया है। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको शुमार करा दूं, हमारे उलमाए कराम और मदरसे ने आपको क्या दिया है। इन चीज लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन ये मदरसे के मुदर्रिस, मदरसे के उलमाए कराम, जिनको आप कभी मंगता कहते हैं तो कभी आप मौलवी कहते हैं, कभी चंदा खोर करते हैं, इन लोगों ने इतनी कुर्बानियां पेश की हैं कि आपके सामने हाफिज़ कुरान को बना करके पेश किया है, आपके सामने उलमाए कराम को पेश किया है। इनका काम इतना बड़ा है कि आज गांव गांव आप देखें, नगर नगर आप देखें, जगह जगह आप देखें, जिस गली में देखें, जिनके चेहरों पे दाढ़ी नजर आएगी वो कहीं और की देन नहीं बल्कि इसी मदरसे की देन है। जिनके चेहरों पे आपको टोपियां नजर आएगी वो कहीं और की देन नहीं बल्कि इन्हीं उलमाए कराम और इन्हीं मदरसों की देन है। अगर किसी गांव का कोई नमाजी आपको मिलेगा तो इसी मदरसे की वजह से मिलेगा। किसी गांव में अगर रोजादार आपको मिलेगा तो इसी मदरसे की वजह से मिलेगा। कोई सदका खैरात देने वाला आपको मिलेगा तो सिर्फ इसी मदरसे और इन्हीं उलमाए कराम की वजह से मिलेगा, किसी और मिलेगा। लोग कहते हैं कि क्या दिया, आप देखो, आप यहाँ आए हैं इन्हीं उलमाए कराम की वजह से आए हैं, इन्हीं उलमाए कराम की वजह से आए हैं। इन उलमाए कराम
और मदारिस ने आपकी इतनी तरबियत किया है, आपको इतना कुछ दिया है, लिहाजा आप अपने मदरसों से, अपने जामियात से, अपने मकातिब से मुंह न मोड़े, बल्कि जब भी वो आपके दर पहुंचे या आपसे फरियाद करें या आपसे कुछ सवाल करें तो आप उन्हें कुछ न कुछ देने की कोशिश करें, कुछ न कुछ देने की कोशिश, कुछ न कुछ आप उनको देने की कोशिश करें ताकि वो आपके सामने हुफाज कराम और उलमाए कराम को पेश कर लें। एक साहब आए जिन्होंने ये 200 रुपया जामिया आमिना खातून को पेश किया है। ख्याल है, मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, चंदा नहीं कर रहा हूँ, हमारे बाद चंदा होगा क्या होगा। हमारे कमेटी के लोगों ने भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप चंदा कीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है। आप चाहे तो खुद से दे सकते हैं, मदरसे का ताउन पेश कर सकते हैं, मदरसे को दे सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ज़हन देना चाहता हूँ, हमारे समाज का मामला बड़ा परागंदा हो गया है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है बड़ी अच्छी नजर से उसको देखेंगे, लेकिन कहीं मकतब या मदरसा है बहुत गंदी नजर से आप उसको देखते हैं। आखिर क्यों देखते हैं, जरा बताएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर आपको क्या दिया है, इन परिषदी स्कूलों ने आपको क्या दिया है। अगर ये देते तो होना तो ये चाहिए था कि आपके इलाके में सारे लोग कम से कम ग्रेजुएट होते, कम से कम बीए और एमए की डिग्री हासिल करते होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मकातिब और मदारिस दारुल उलूम जामियात में हमारी कौम के 2 से 2.5% सिर्फ बच्चे आते हैं, लेकिन आप देखें ये दारुल उलूम और ये मदारिस और मकातिब ने उन 2.5% बच्चों को इतना सवार दिया है, इतना सवार दिया है कि वो कौम में जाकर के लोगों को सवारते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के इस्लाम के रास्ते पर चलते के मिशन पे, लोगों के इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए हिदायत दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम की रास्ते की तरफ गामसन कर रहे हैं। अजीज़ान बिल्लत इस्लामिया, मैं बस इतनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सिवादी आपके सामने हैं, आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। ये कुछ पैसे हैं जो हमारी हाथ में है, हाथ में है। ये पैसे दारुल उलूम इस जामिया आमिना खातून के लिए है। आप भी अगर चाहें तो कुछ देर बाद या बाद में उसमें हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सा लें। यकीन जाने दुनिया से आप रुखसत होंगे तो आखिरत में कोई और चीज आपके काम आने वाली नहीं है, बल्कि यही चीजें आपके काम आने वाली है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया में अच्छे अमल करने की कोशिश करें ताकि वहां जाएं तो कम से कम आपका नाम अमाल वजनी हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ, इस दुआ के साथ मौलाए करीम सबसे पहले हम सबको हुस्न अमाल की तौफीक अता फरमाए, हमारे नौजवान बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब फरमाए, उनको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जामिया आमिना खातून दारुल क़िरात को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।